अभी हम बात कर रहे थे किसके, आरेखीय निरूपण आपके डीएलएड वाले या बीएड के एग्ज़ाम में आता है, ठीक है। और ये रेगुलर नहीं आता है, फिर भी अगर ये आ जाए बाय द वे तो आपको कैसे कैसे क्या करना है, डील करना है। क्वेश्चन हम देख रहे हैं आरेखीय निरूपण, इसका नाम है हेडिंग का आरेखीय निरूपण, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे कुछ रेखा चित्र बनेगा, निरूपण, ठीक है। यहाँ पे क्या बनेगा, रेखा चित्र। रेखा चित्र के माध्यम से जैसे कि यहाँ पे हमको वृत्त हो गया, आयत हो गया, वर्ग हो गया, है ना, और क्या हो सकता है, त्रिभुज हो गया, ऐसे चित्र भी मिलेंगे। और कुछ ऐसे भी मिलेंगे जो सिर्फ गोले गोले होंगे, क्या होंगे, वृत्त वृत्त बस होंगे। कहने का मतलब यहाँ पे मैं आपको 3 प्रकार के यहाँ पे वेन डायग्राम जिसको बोलते हैं, वेन आरेख, वो मुख्यतः 3 प्रकार से आपको यहाँ पे दिया जाता है। मैंने सबसे पहले आपको ये समझाया था, पहला क्या था, हमने कुछ इस प्रकार से डायग्राम बनाया था। ये मान लीजिए ए और ये क्या है, बी है ना। अब इसका मैं क्या लिखेंगे कि कोई भी ए बी नहीं है और कोई भी बी ए नहीं है। कहने का मतलब जैसे मैं बोलूँगा अगर ए को आदमी और इसको हम एम से महिला बोल देते हैं, आदमी और महिला, है ना, पुरुष और महिला, पी से पुरुष और एम से महिला। अब पुरुष है, जो पुरुष होगा क्या वो महिला होगा क्या, और जो महिला होगा पुरुष नहीं होगा। तो इस तरह से क्या होंगे, जब भी आपको ऐसा डायग्राम दिया जाएगा जो दोनों सर्कल क्या रहेंगे, अलग अलग रहेंगे, तो आपको क्या समझना है कि कोई भी एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, मतलब कोई भी इनमें कॉमन चीज़ें नहीं है। दूसरी बात ये क्या हो, इसका मतलब क्या लिखेंगे कि कोई भी पी एम नहीं है, और ठीक इसके उल्टे, और नहीं है और ठीक इसके उल्टे, ठीक इसके उल्टे समझना है। उल्टे कहने का मतलब क्या हुआ, एम पी नहीं है, समझ में आया ना। दूसरा पॉइंट हमने ये देखा था कि जब थोड़ा सा एक दूसरे को ओवरलैप करे, एक के ऊपर एक ऐसे ओवरलैप करे, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि मैं यहाँ पे मान लीजिए ए और बी लिख देता हूँ, ठीक है। अब इसके बीच में ये कुछ कॉमन रीजन जिसको हम शेडेड लाइन से इस तरह से दिखाते हैं, परछाई की तरह, इसको हम बोलते हैं कि कुछ ए बी है और कुछ बी ए है। तो दोनों के बीच में जो कॉमन है उसको हम क्या बोलते हैं कि इन दोनों का ये एक तरह से कॉमन रीजन है। तो जहाँ पे हम बोलेंगे कुछ, इस वर्ड का ध्यान रखना, कुछ, जहाँ पे बात क्या करेंगे, कुछ, ठीक है। तो कुछ के लिए हम कैसे चित्र बनाएंगे, कुछ इस प्रकार से, क्या बोलेंगे, कुछ ए बी है, या इसी को उल्टे ले लेते हैं, ठीक, इसके उल्टे भी आपको समझना है कि कुछ भी ए है। समझ में आया। एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं इसके लिए, क्या एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे अपन बोल सकते हैं सारे बॉयज़, कुछ बॉयज़ हैं वो क्या है, शिक्षित है, और कुछ जो है अशिक्षित है। तो बॉयज़ अगर ये बोले जाए, ऐसा भी बोल सकते हैं स्पोर्ट्स में, जैसे मान लीजिए ये गर्ल्स है, सुनो ऐसा भी हो सकता है, ये जैसे इसको बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी बोलते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, मतलब दोनों का इंटरसेक्शन मतलब कॉमन रीजन। अब यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, ये वाला जो भाग है इसको हम सी नाम दे देते हैं, इस एरिया को, मतलब कि मैं ये बोल रहा हूँ ए बी और सी। अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये क्रिकेट खेलते हैं, मतलब कुछ बॉयज़ हैं ए और बी, कुछ मतलब कुछ संख्याएं हैं, जैसे मैं यहाँ पे बोल दूँ, यहाँ पे 10 लोग हैं, यहाँ पे 15 लोग हैं, ठीक है। ये 15 लोग क्या करते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, क्या खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं। और ये जो 15 लोग हैं ये क्या खेलते हैं, मान लीजिए कबड्डी खेलते हैं जैसे, ठीक है। और ये जो है क्रिकेट वाला रीजन है, क्या है, क्रिकेट। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 5, क्या लिख देता हूँ 5, तो इसका मतलब क्या समझेंगे कि जो कबड्डी खेलने वाले 5 ऐसे लोग भी हैं, मतलब टोटल तो 15 लोग हैं जो कबड्डी खेलते हैं, टोटल क्या है 15 लोग हैं, क्योंकि आप इस पूरे सर्कल के अंदर देखोगे तो 2, 10 और 5 क्या है 15 लोग हैं। तो ये 15 लोग क्या करते हैं, कबड्डी खेलते हैं, लेकिन उसमें से 5 जो है वो क्या करते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, और वही 5 जो है फुटबॉल भी खेलते हैं। तो इस तरह से इनका रिलेशनशिप होता है, समझ में आया। जहाँ पे हमको ऐसा नज़र आएगा कि 2 लोगों में, 2 बातों में कुछ कॉमन चीज़ें हैं, कुछ क्या है, कॉमन चीज़ें, तो हम कुछ इस प्रकार से डायग्राम को बनाते हैं, ठीक है। तीसरा हम डायग्राम जनरली इस प्रकार से बनाते हैं,
ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने एग्जांपल क्या लिया था, ये हमारा CG है और ये अपनी क्या है, इंडिया है ना। मतलब जब किसी एक समूह के अंतर्गत उसका कुछ पार्ट या उसका बच्चा आ रहा हो, या उसी का, जैसे मैं बोल दूँगा कि एक आपने एक नाम ले लिया क्या, वाद्य यंत्र, क्या ले लिया, वाद्य यंत्र, और एक ले लिया आपने तंबूरा, तो वाद्य यंत्र के अंतर्गत क्या आ जाता है, तंबूरा आ जाता है, या आप कोई सभी ले लो, ठीक है। तो एक बड़े से कैटेगरी का हेडिंग दे के आपको और कोई शब्द दे देगा उसी के अंतर्गत आने वाले, तो आप क्या करेंगे, इस प्रकार से डायग्राम बनाएंगे। अब यहाँ पे क्या होंगे कि सारे CG के लोग क्या है, इंडियन है, सारे CG के लोग क्या है, इंडियन है, लेकिन सारे इंडियन CG वाले नहीं है, छत्तीसगढ़िया नहीं है ना। इसका ऐसे ही आपको निष्कर्ष निकालना है। यहाँ पे आपको ऐसा देगा, जैसे मान लीजिए ये ऐसा कुछ है, यहाँ पे A लिखा है, यहाँ पे B लिखा है, तो क्या बोलेंगे, सारे के सारे A B के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि अगर आप B को ऐसे कवर करोगे, कलर करते चलोगे, तो A भी कवर हो जाएगा, ऑटोमेटिक कलर हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। लेकिन जब आप A को कलर करते चलोगे, ऐसे भरते चलोगे रंग, तो वो B पूरा पूरा कवर होगा क्या, नहीं। तो हम क्या बोल सकते हैं कि सारे के सारे A B के अंतर्गत आता है, लेकिन सारे B A नहीं है, ये निष्कर्ष निकलता है, ठीक है। जैसे मनुष्य बोल दिए, क्या बोल दिए, मनुष्य, और उसमें बोल देंगे कि एक ग्रुप में, उसमें हम बोल देंगे मनुष्य हो गया, और उसमें हम बोल देंगे हिंदू, क्या बोल देंगे, हिंदू। तो हम क्या बोलेंगे कि मनुष्य जो है बहुत बड़ा एक, ये क्या है ना, एक समुदाय है। मनुष्य क्या है, एक प्रकार की जाति बोलते हैं, जीव, है ना। तो यहाँ पे क्या है, मनुष्य, और मनुष्य के अंदर ही क्या बोलेंगे, है ना। जैसे आदमियों को बोल रहे हैं या उस हिंदुओं को बोल रहे हैं, तो ये हिंदू उसके अंतर्गत आ जाते हैं, क्योंकि मनुष्य एक बहुत बड़ी कैटेगरी है, तो उसके अंतर्गत हम हिंदू मुस्लिम अलग अलग क्या कर सकते हैं, कैटेगरी में बांट सकते हैं। समझ में आया ना। कई बार ऐसे गोले भी दे देंगे, 2 गोले अंदर दे देंगे, इसका मतलब क्या समझेंगे कि इसका अगर मान लीजिए A और ये B और ये C, हम यहाँ पे बोलेंगे कि B जो है A का मतलब सारे के सारे B A है, सारे के सारे C A है, लेकिन B और A में कोई भी रिश्ता, सॉरी B और C में कोई रिश्ता नहीं है। कहने का मतलब यह है, जैसे हमने उस दिन देखा था परिवार, इसका क्या देखा था, परिवार, ये परिवार हो गया। परिवार के अंदर हमने देखा था ये हस्बैंड देखे थे और ये वाइफ, है ना। तो जो हस्बैंड होगा वो वाइफ नहीं होगा, और जो वाइफ होगा वो हस्बैंड, तो ये कॉमन चीज़ तो नहीं है ना दोनों में। मतलब यहाँ पे हम क्या बोलते हैं कि जब भी ऐसा कुछ आपको डायग्राम मिले, तो आपको समझना है कि एक जो बाहर वाला है, जो सबको कवर कर रहा है, उसके अंतर्गत क्या आ रहे हैं, उसको आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। इसको हमने पति और पत्नी ऐसे करके हमने बताया था। समझ में आया कि नहीं आया, ईजी है। तो इतने ही डायग्राम से आपको खेलने हैं, और इन डायग्राम के माध्यम से आपको बहुत सारे तर्क वितर्क करने पड़ेंगे। आपको कुछ शब्द दिया जाएगा, 3 शब्द या 4 शब्द दिए जाएंगे, उन शब्दों को आपको समझना है, और उसके लिए कौन सा जो डायग्राम है वो सूटेबल है आपको सिलेक्ट करके टिक करना है। और एक दूसरा तरीका ये दे देता है आपको कुछ इस प्रकार से, त्रिभुज हमने लास्ट टाइम ऐसा ही देखा था, है ना। अब यहाँ पे बता देगा कि ये क्या है, शिक्षक है, ये क्या है, शिक्षक है, ये जो है डॉक्टर है, ये क्या है, डॉक्टर है, और इसको बोल देंगे इंजीनियर है, क्या है, इंजीनियर। मेरे को यहाँ पे हिंदी का मत ध्यान देना, समझ लेना, यहाँ पे इंजीनियर है, ठीक है। तो शिक्षक, डॉक्टर और इंजीनियर है। तो यहाँ पे ऐसे पूछेंगे कि ऐसे व्यक्तियों की संख्या, यहाँ पे नंबर लिख दे 5, 4, 2, 3, 7 और ये 8, ऐसा कुछ लिख देंगे। और क्या बोलेंगे, ऐसे कितने इंजीनियर है जो डॉक्टर भी है, ऐसे करके, या शिक्षक है, ऐसे बोल देगा। समझ में आ रहा है। अब जैसे भारतीय, ऐसे हो सकता है नेपाल, है ना, या और कोई देश दे सकता है, और ऐसे कितने लोग हैं जो नेपाल यहाँ पे भी रहते हैं। तो इस प्रकार से आपको कॉमन रीजन बताने पड़ते हैं। जैसे अभी ऐसे कितने इंजीनियर हैं जो शिक्षक हैं, तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि ये वाला जो रीजन है, कौन सा रीजन, ये सर्कल और इस त्रिभुज के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आ रहा है, ये 4 भी आ रहा है और 2 भी आ रहा है, तो टोटल 6 लोग हैं। कितने लोग हैं, 6 लोग। लेकिन अगर ऐसे बोला जाए कि जो इंजीनियर भी है, शिक्षक भी है और डॉक्टर भी है, मतलब थोड़ा बहुत डॉक्टरी भी करते हैं, हालांकि ऐसा पॉसिबल नहीं है, बहुत मुश्किल होता है। लेकिन यहाँ पे अगर क्वेश्चन ऐसा दिया है तो आपको ऐसे ही आंसर करना है, वहाँ पे अपना दिमाग नहीं लगाना कि ऐसा नहीं हो सकता, वो दिया है ना भाई, तो आपको उसी हिसाब से क्या करने पड़ेंगे, डेल। अब यहाँ पे कुत्ते, बिल्ली, और यहाँ पे और क्या दे देंगे, खरगोश दे देंगे, तो ऐसे नंबर दे देंगे, मान लीजिए कितने कुत्ते खरगोश हैं, तो ऐसा होगा नहीं। लेकिन आपको डायग्राम को देख के क्या करने हैं, उसको वैसे ही इंटरप्रेट करना है। समझ में आया। तो यहाँ पे इस 2 के लिए क्या बोलेंगे कि ये 2 वो नंबर है जो डॉक्टर भी है, शिक्षक भी और इंजीनियर भी है। समझ में आया।
तो इस तरह से आपको क्या करने हैं। और ऐसे बोल देंगे ऐसे कितने इंजीनियर हैं जो केवल और केवल इंजीनियरिंग करते हैं और कुछ नहीं करते, तो हम यहाँ पे बोलेंगे तो यहाँ पे ये 3 है, केवल 3 है। समझ में आया? डॉक्टर भी और इंजीनियर भी बोलोगे तो क्या है यहाँ पे 2 और 7, 2 और 7, क्योंकि आप जब इसको कलर करोगे, इस डब्बे को कलर करोगे और इस वृत्त को कलर करोगे, तो ये वाला जो रीजन है, कौन सा रीजन, ये 7 भी और ये 2 भी, ये डबल डबल कलर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? शिक्षक नहीं आएगा ना, सॉरी शिक्षक भी आ रहा है, लेकिन एक तरह से ये देखो ना, मैं पूछ क्या रहा हूँ, डॉक्टर और इंजीनियर के बीच में पूछ रहा हूँ। तो आपको डॉक्टर और इंजीनियर के ओवरलैप को देखने हैं, उसके अंदर कौन कौन सा नंबर आ रहा है आपको उसको जोड़ के ही बताने हैं। समझ में आया? बस इतनी सी बात थी। और इसके बाद आपके ढेर सारे क्वेश्चंस हैं, जैसे मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लेता हूँ और कुछ डायग्राम लेता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ पे जो बुक यूज़ कर रहा हूँ वो परफेक्ट रीजनिंग करके है, ये वाला बुक है, ठीक है। और इसका लास्ट चैप्टर बेटा यहाँ पे चैप्टर नंबर 15, और इसमें वेन आरेख के बारे में बताया गया है। चलो, इन्होंने एक बोला है कि रंग, कपड़ा और व्यापारी को कौन सा आकृति सूट करेगा, सूचित करती है। तो आपको ये बताना है रंग, कपड़ा और व्यापारी। ऐसा दिया है रंग, कपड़ा और व्यापारी। चित्र क्या दिए हैं? पहला तो 3 गोला दे दिया है, पहला क्या दे दिया है, सर्कल दिए, 3 सर्कल दिया है, और उसके बाद ऐसा दे दिया है दूसरा चित्र। समझ में आया ना? तीसरा चित्र कैसे दिया है? तीसरा चित्र कुछ यूँ दे दिया है, और चौथा चित्र दिया है कुछ इस प्रकार के सारे। अब यहाँ पे आपको रंग, कपड़ा और व्यापारी को, ऐसा है ना, रंग, कपड़ा और व्यापारी। मेरे को ये बताओ, रंग और कपड़ा और व्यापारी के बीच में कैसे टंसा हो? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब इनके बीच में कोई संबंध नहीं है। तो क्या ये ऑप्शन हो सकता है? क्या नहीं हो सकता है ना, कुछ तो संबंध है इनके बीच में। अब इसका मतलब क्या हो रहा है इस वाले डायग्राम का मतलब? इसका मतलब आप किसी भी एक को, अगर मैं बड़े वाले सर्कल को बोल दूं कि रंग है, तो जो रंग है वो सारे के सारे व्यापारी होते हैं क्या? नहीं होते ना, नहीं होते ना। मतलब जो रंग है वो सारे के सारे व्यापारी नहीं होंगे ना, सारे कपड़े होंगे। मतलब कोई सा भी आप यहाँ पे क्या कर लोगे, इसमें मान लोगे कोई भी सर्कल को कोई एक नाम दे दोगे, तो उसके अंतर्गत ये 2 नहीं आने वाले हैं। तो ये भी हमारा ऑप्शन क्या हो रहा है, कैंसिल आउट हो जाता है। आपको गलत आंसर यहाँ पे पहले सिलेक्ट करना है, सही ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। अब यहाँ पे बताओ, अब व्यापारी के अंतर्गत क्या ये ऐसा कुछ होगा क्या? मान लो ये रंग बोलेंगे तो रंग के अंतर्गत कपड़ा और व्यापारी को ओवरलैप कर रहे हैं, कुछ ऐसा तो बताओ जिसमें इसका तुक बने। सर जैसे हर कपड़े में रंग होता है और व्यापारी काम होता है रंग भी बेचना है, कपड़ा भी बेचना है। हाँ, तो तीसरा ऐसा भी हो सकता है ना, मतलब रंग और कपड़ा में संबंध है, लेकिन व्यापारी ये वाला हो सकता है, क्योंकि जो व्यापारी है वो क्या करता है, दोनों करता है, रंग भी बेचता है और कपड़ा भी बेचता है। और रंग और कपड़ा दोनों क्या है, बिना रंग के कपड़े नहीं होते, और कपड़े के क्या होंगे, बिना कोई रंग, रंग तो हो जाता है ना। तो मैं ये बोल सकता हूँ इनका कुछ कॉमन रीज़न है। देखो बेटा, ऐसा हो गया कि रंग स्वतंत्र भी है, रंग स्वतंत्र भी है और कपड़े के साथ भी लगा होता है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि कपड़े में रंग लगा है, तो इसका कॉमन रीज़न हम यहाँ पे ले सकते हैं। तो अगर ये वाला देखें तो ये हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ये वाला चीज़ ऐसे में तो आप नहीं बोल सकते। इसका मतलब क्या हो गया, कुछ रंग कपड़ा है और कुछ कपड़ा व्यापारी है, ऐसा कुछ है क्या? कपड़ा व्यापारी नहीं हो सकते, आदमी के बारे में बात चल रही है। तो इस तरह से आपको क्या दिया जाएगा, क्वेश्चन दिया जाएगा। तो यहाँ पे हमारा बेस्ट सूट किसको कर रहा है, इस वाले डायग्राम को कर रहा है। समझ में आया ना? इसके बाद सेम टाइप के डायग्राम दिए हैं और इसके लिए बोला गया है उपाधि छात्र। कौन सी आकृति दिया गया है, छात्र, कला स्नातक छात्रों और विज्ञान स्नातक छात्रों। देखो आकृति उपाधि छात्र और क्या दिया है, कला और विज्ञान। इन्होंने पहले तो सिर्फ इतना बताया है, छात्र दिया है और 2 अलग दिया है, कला स्नातक और विज्ञान स्नातक। पहले क्या दिया बेटा, छात्र, यही आएगा ना, छात्र, और क्या दिया है, छात्र और कला स्नातक। कला स्नातक मतलब क्या हो गया, आर्ट्स ग्रेजुएट है ना, कला स्नातक और कला स्नातक और विज्ञान स्नातक।
ऐसे करके दे दिया है, विज्ञान स्नातक। अब इसमें तो आप आराम से बता सकते हो मेरे ख्याल से क्या होगा, छात्र, कला स्नातक और विज्ञान स्नातक। मैं ये बोल सकता हूँ ना कि ये जो कला स्नातक भी है तो ये भी तो छात्र है अपने आप में, और ये भी क्या है, छात्र है। मतलब छात्र के अंदर ही ये दोनों आएंगे, छात्र के अंदर ही क्या आएंगे, ये दोनों आएंगे। और यहाँ पे एक डायग्राम चेंज है, और वो डायग्राम कुछ इस प्रकार से, ये वाला डायग्राम चेंज है, ठीक है। और क्या बोल रहा है, ये जो छात्र है और कला स्नातक और विज्ञान स्नातक, अब मेरे को ये बताओ क्या इनके बीच में कोई रिश्ता नहीं है क्या? कुछ तो रिश्ता है ना, छात्र और कला स्नातक के बीच में कोई रिश्ता है, क्योंकि ये लोग क्या है, छात्र ही हैं। कला स्नातक वाले भी छात्र हैं और विज्ञान स्नातक वाले भी लोग क्या हैं, छात्र। तो ऐसा तो है, ये वाला तो नहीं है। ये वाले में क्या है कि जो छात्र है, अगर मान लीजिए आपने इसको छात्र वाले को बड़े सर्कल में रख दिया तो उसके अंतर्गत क्या आएगा, कला स्नातक। चलो आ गया, क्या आ गया? अगर हम सेकेंड वाले सर्कल को क्या मान लें, कला स्नातक, क्या कला स्नातक के अंदर विज्ञान वाले आएंगे क्या? ऐसा तो नहीं है, इसका डिपार्टमेंट है उसके अंतर्गत ये आ जाएगा। तो यहाँ पे ये दोनों क्या है, स्वतंत्र है, ये दोनों स्वतंत्र है, लेकिन ये किसी न किसी तरह से छात्र के अंतर्गत आने वाले हैं। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट है ना। ये वाला तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि अगर कुछ छात्र ही कला स्नातक होंगे क्या, अरे नहीं, सारे के सारे कला स्नातक छात्र होते हैं और सारे के सारे विज्ञान स्नातक क्या होते हैं, छात्र। इसलिए हमारा ये बड़ा वाला सर्कल को हम क्या बोल देंगे, छात्र, और छोटे छोटे सर्कल को क्या बोल सकते हैं, कला स्नातक और विज्ञान स्नातक। ईजी है, तो इस प्रकार से हम इंटरप्रेट कर सकते हैं। और इस तरह के जितने भी क्वेश्चन हैं आप एक बार अपने से ट्राई जरूर करिए, और कोई डाउट आता है तो ज़रूर से हमको कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।